आज के एपिसोड की शुरुआत छोटी माँ मोहर और माला से होती है, जो नयन की बेटी को लेकर आती हैं। तभी सूरजो के पिता बच्ची को देखकर कहते हैं कि यह बच्ची बिल्कुल नयन पर गई है। छोटी माँ घबराकर कहती है कि वह तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा देंगी, क्योंकि सभी लोग बच्ची पर हमला करने वाले हैं। वह बाहर जाकर कहती है कि वह किसी भी हाल में तांत्रिका की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देंगी और नयन को बचाने निकल पड़ती है। वहीं शाओली परी महल पहुंचती है और देखती है कि सारे दरवाजे बंद हैं और वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरी ओर लता नयन के आने का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही नयन वहां पहुंचती है, लता उसे किसी भी तरह से बच्ची को उसके पास रखने को कहती है। नयन आगे बढ़कर पर्दा हटाती है, जहां मां काली की तस्वीर होती है। वह मंदिर से एक कपड़ा लेकर तस्वीर के सामने बिछाती है और बच्ची को वहां सुला देती है। नयन दिया जलाकर लता से कहती है कि अब वह उसकी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसने अपनी बेटी को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया है। नयन दूसरी बच्ची की ओर बढ़ती है, तभी लता उधर आकर उस पर वार करती है और पता चलता है कि वह असली बच्ची नहीं है। इसी बीच नयन असली बच्ची को उठाती है, तभी लता रस्सी फेंककर नयन को गिरा देती है और उससे बच्ची लाने को कहती है। उसी समय बच्ची की मां वहां पहुंच जाती है। लता चाकू उसकी गर्दन पर रखकर नयन को धमकाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह मां को बच्ची के सामने ही मार देगी। मां नयन से विनती करती है कि वह उसकी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाए। तभी छोटी मां पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और नयन से कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पुलिस लेकर आई है। नयन गुस्से में पूछती है कि वह उसके पीछे क्यों आई, क्योंकि अब सभी की जान खतरे में पड़ गई है। पुलिस लता से कहती है कि घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसे आत्मसमर्पण करना होगा। नयन मां काली से प्रार्थना करती है कि वह उसके शरीर में प्रवेश करें, बच्ची की रक्षा करें और लता मासी का अंत करें। तभी लता देखती है कि नयन में अचानक मां काली का रूप आ गया है। वह बच्ची की मां को धक्का देकर भागने लगती है और नयन से उसे न मारने की गुहार लगाती है, लेकिन अपने मन में सोचती है कि आज नयन उसे नहीं बचाएगी और उसी क्षण नयन मां काली के रूप में लता के पेट में वार कर देती है।